तो आप सुन रहे थे रमन्ते योगिनो हृदयेन सह राम, जो सबके हृदय में रमण करता है, जो सबके हृदय में है वह राम है। कितना सुंदर वर्णन है। एक बार राम हृदय से बोलो और इंद्रियों को वश में करके बोलो, फिर तो करोड़ यज्ञ का फल बताते हैं। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, गांवों में एक दोहा गाया करते थे लोग, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। यानी उसका अर्थ है राम राम तो कहते हैं लेकिन इंद्रियों को बस में रख के नहीं कहते। जब पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रियों को अपने बस में रखकर एक बार राम का नाम ले लोगे, 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। देखिए, महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र हुए। भगवान व्यास ने 18 पुराण लिखे ही है, आप सबको पता है। वो पुराण और पुराण सब लिखे हैं। व्यास जी ने एक रामायण और लिखी है। कभी आपके हाथ लग जाए रामायण पढ़ना। मैंने तो कोरोना काल में व्यासपीठ से इस रामायण की भी कथा आपको सुनाई है, अध्यात्म रामायण। उसमें भगवान व्यास लिखते हैं, महाराज दशरथ के घर में ये 4 पुत्र क्या हैं? ये 4 पुरुषार्थ, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। राम जी मोक्ष हैं, भरतलाल जी धर्म है, शत्रुघ्न जी महाराज अर्थ है, लक्ष्मण काम। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ ही महाराज दशरथ के घर में। 2 मिनट मुझे दे दीजिए, बात अच्छी सी है। तो 4 पुरुषार्थ वहां चल करके आ गए। हर व्यक्ति को 4 ही पुरुषार्थ की जरूरत है, 5वां तो कुछ है नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों को अब जरूरत 2 की ही रह गई है। फर्स्ट छोड़ दिया, लास्ट का छोड़ दिया। ना लोगों को धर्म से मतलब रहा है, ना लोगों को मोक्ष से मतलब रहा, अर्थ और काम 2 के पीछे पड़ गए। हमारी इच्छाएं पूरी हों और उतना धन हमारे पास हो जितना किसी के पास नहीं। अनादकारी लोग भी इस होड़ में लगे हुए। इस समय एक युग टाइप का आ गया है, दौड़ने को सब भाग रहे हैं। सब बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ी, बहुत ज्यादा पैसा। भले ही वो अनाधिकारी है, भले ही उसके पास पात्रता नहीं है, वो भी दौड़ में लगा हुआ है। वर्तमान का एक समय ही प्रचार वाला समय चल रहा है, जो जितनी गप्पे ठोक ले। आज का समय ऐसा हो गया है, संत कहते हैं आदमी इतने भ्रम में पड़ गया है कि हर व्यक्ति को तो वो सुन भी नहीं सकता, क्योंकि दिमाग बहुत डिरेक्शन में जाता है। मेरे पास एक वीडियो आई है और कोई, अब क्या बोलूं मैं, पीड़ा होती है। और मेरी व्यासपीठ कभी विवाद वाली बात तो बोलती नहीं। मुझसे इस प्रश्न का जवाब चाहा है, किसी न्यूज़ चैनल से मैसेज है मेरे मोबाइल में, किन्हीं महान भाव ने यह बोला है कि शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जो जल है, यदि उसको कोई पिएगा तो अगले जन्म में वो कुत्ता की योनि में जाएगा। क्या बोलेंगे आप? मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मुझे भारी कष्ट हुआ। अब मैं शिव पुराण की कथा कहता हूं तो मुझसे जवाब मांगा है। मैंने तो देर नहीं लगाई, मैंने तो हाल ही जवाब दिया। मैसेज लिख करके मैंने भेजा कि श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 18, उसमें समाधान है। उसमें लिखा है कि भगवान, मेरे पास शिव पुराण रखिए ना अभी 1 ही मिनट में, दूध का दूध, पानी का पानी, ये रही। और न्यूज पर ये खबर बहुत जोर से चल रही है। मैं यहाँ अभिषेक में बैठा तभी मेरे पास वीडियो आई, मुझे बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि हम लोग महादेव के भगत हैं। तो ये सरेआम भगवान शंकर का बहुत बड़ा अपमान है। एक बार गया जी में पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी बोल रहे थे कि वर्तमान समय ऐसा समय आ गया है कि हर वक्ता को सुनने का भी धर्म नहीं है, वो भ्रम में डाल देते हैं। अभी कितना बड़ा अपमान भोलेनाथ का कर दिया गया है। दुनिया क्षमा कर दे, महादेव तो माफ नहीं करेगा। कहा है कि शंकर के ऊपर चढ़ाया गया जल
यदि उसको कोई पीता है, ग्रहण करता है, तो उसको कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। मेरा मोबाइल आप चेक करें, इसमें वो वीडियो भी आई है। तो मैं इसके लिए एक श्लोक बोल रहा हूँ और पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 18। इस 22 नंबर के अध्याय में बेलपत्र की महिमा है। उसी अध्याय में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, 18 नंबर का श्लोक है। ये मैंने ग्रंथ खोल लिया है और इसमें क्या लिखा है, स्नापयत्वा विधानेन यो लिंगस्पन नोदकम त्रह पवेत विविधम पापम तस्य यासु विनिश्यति। इसका अर्थ सीधा सा निकलता है, जो लोग भगवान शंकर को स्नान करा के उस स्नान के जल को 3 बार पीते हैं, उनके तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, अध्यात्म आदि दैविक और आदि। इस वक्ता का मुंह बंद कर दिया जाए, जिसने भी ये बात बोली है। मैं तो यहाँ पूजा में मैंने वीडियो पूरा सुना नहीं है, बस उसके ऊपर हेडिंग में, और मध्य प्रदेश के न्यूज में ये बहुत चल रहा है।